end up watching Pakistani dramas ना ultimately घूम फिर के वो नहीं देखना चाह रहा. So let's see. Okay. तो भाई क्या करें हम लोग? We have to start off practical. We have like 15 minutes today for practical electricity. So हम इसका numerical part practical electricity. Okay, practical electricity. तो इसका हम आज न्यूमेरिकल पार्ट जरूर कर लेंगे. इट्स वेरी इजी एंड वी विल आल्सो फाइंड आउट कि आप अपने घर वालों को कितने महंगे पड़ रहे हैं हर रोज इन द फॉर्म ऑफ ओनली द बिजली दैट यू गाइस कंज्यूम. जो रात को आप एसी में सो रहे हैं, तो एक रात एसी में सोने का क्या खर्चा है, यू कैन फाइंड आउट. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो आप यूज कर रहे हैं उसका क्या खर्चा है, यू कैन फाइंड आउट. ताकि जब आप बड़े हो तो आप ये सब नोट करें और अब्बा को वॉलेट में से इंशाल्लाह पैसे निकाल के बोले ये ले भाई खर्चा हमारा बिजली का, खाना पीने का, फिर वो आप कभी बाद में कर लीजिए. सो प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी टीचर्स अस हाउ टू, सबसे पहली चीज कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सही है. सो वी विल स्टार्ट ऑफ विद दैट ओनली. सो प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी की जो सबसे पहली चीज है वो है इलेक्ट्रिकल पावर या पावर. और इसकी स्टार डेफिनेशन भी है, इसका फॉर्मूला भी है और इसके बहुत सारे फॉर्मूले आने वाले. ठीक है. सो व्हाट इज पावर? सो ग्रेड 9 में आप लोगों ने पढ़ा था कि यार, अगर आपको याद हो कि यार लेट्स से मैं ये डस्टर लिफ्ट कर सकता हूँ. कौन सी बड़ी बात है, आप बोलेंगे सब कर सकते हैं, बट आई एम जस्ट टेलिंग एन एग्जांपल. जब मैं डस्टर लिफ्ट करता हूँ तो मैं कुछ वर्क कर, आई एम डूइंग सम वर्क. वर्क इज बेसिकली व्हाट? Work is basically I'm lifting this weight to certain height, and work का फॉर्मूला होता था weight into height, right? So मैं कुछ वर्क कर रहा हूँ और अगर यही वर्क मैं 1 सेकंड में करूँ तो I can find out मेरी पावर क्या है. सही. Power is basically how much work is done in how many seconds or in 1 second. अच्छा मुझे एक बात बताओ. When I say I'm lifting this duster, I'm doing some work, right? Can I also say whenever work is done, some form of energy is converted from one to the other? Yes or no? For example, जब मैं डस्टर लिफ्ट कर रहा हूँ तो कौन सी एनर्जी मेरी कम हो रही है और वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? जब मैं वर्क करता हूँ, तो मैंने सुबह खाना खाया था, वो कंज्यूम होना शुरू होता है और खाने में कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल पोटेंशियल एनर्जी. सो व्हेन आई डू वर्क, माय केमिकल एनर्जी इज गोइंग डाउन, राइट? मुझे फिर भूख लग रही है और इस डस्टर की कौन सी एनर्जी बढ़ रही है? हाइट वाली एनर्जी कौन सी होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. So when I am lifting this duster, can I say when work is done, basically chemical energy is being converted into gravitational potential energy. So energy converted, right? In how many seconds? Let's say I did this in 1 second, and I converted 10 joules of chemical energy into gravitational potential energy in 1 second. इसका मतलब मेरी पावर है 1 वॉट. कितनी पावर है? 1 वॉट. आओ जरा पावर का एक रीकैप करते जो हमने ग्रेड 9 में पढ़ा था. वो ये था और इसकी डेफिनेशन भी यही है. इट इज द रेट ऑफ वर्क डन और द रेट ऑफ एनर्जी कन्वर्जन. नोट्स में आपको मिल जाएगी इसकी डेफिनेशन, बट इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन. इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क अपॉन टाइम. बट दिस इज ग्रेड 9 की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू दैट चैप्टर. और हमें पता है कि जब भी कोई बंदा वर्क करता है, इट्स बेसिकली एनर्जी इज कन्वर्टेड अपॉन टाइम. और मैंने आप लोगों को बताया था जब भी डिनोमिनेटर में टाइम हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेट. बताया था कि नहीं बताया? जैसे कि अगर आपको याद हो, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. Right? Are you guys able to relate? Great. तो यार पावर इज बेसिकली एनर्जी कन्वर्टेड अपॉन टाइम. सही. मैं इस चेयर को देखो, इस चेयर को मैं पुल कर रहा हूं, अगेन मेरी केमिकल एनर्जी खर्च हो रही है. सही है. आवाज आ रही है? साउंड एनर्जी. ये इससे टकरा रहे हैं जमीन से, फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी. स्पीड बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी. So my chemical energy is going down, but it is being converted into sound energy, heat energy, and kinetic energy. So whenever work is done, some form of energy gets converted into some other form, right? अब अगर I do this in 1 second, 15 joules का work,
या 15 joules की energy is converted into other forms in 1 second, my power will be called 15 joules per second or 15 watts. 15 watts. इसके ऐसा यूनिट क्या है पावर की? 15 watts. So this is in joules. हाँ वो अभी मैं करूंगा. joules per second वो लेन जब आ रहे हैं, don't worry. So joules per second, and what is joules per second called? Watts. कैपिटल पर. सही है. सो जरा वापस से स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. चैप्टर की सबसे पहली चीज है अंडरस्टैंडिंग पावर. व्हाट इज पावर? पावर इज बेसिकली रेट ऑफ एनर्जी कन्वर्जन. रेट मतलब in 1 second how many joules got converted, right? So if let's say in 2 seconds somebody converts 20 joules of energy from one form to the other, what is the power of that person? The power of that person is 10 joules per 1 second, यानी कि 10 watts. What is the power of that person? 10 watts. तो जब मैं वर्क एनर्जी पावर पढ़ाता हूँ ना तो वहां पे एक अलग एग्जाम्पल पूछता हूँ, वो जब आएगी तब आप लोगों को डिसाइड, जब हम वर्क एनर्जी पावर करेंगे वील कम बैक टू दिस. ठीक है. अभी फिलहाल हम इलेक्ट्रिकल पावर डिस्कस कर रहे हैं. तो मैं सबको इरेज कर रहा हूँ, सबको इरेज कर रहा हूँ, और मैं इसको भी इरेज कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे वर्क नहीं बोलूंगा मैं, यहाँ पे एनर्जी कन्वर्टेड ही बोलूंगा. ठीक है. ओके. तो आपने कभी सुना है, अच्छा तो लेट्स गो टू दैट क्वेश्चन जिसका भी हमसे ने डिस्कस किया. सर आप हमेशा एक क्वेश्चन पूछते, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि दुनिया में एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली वही उसका आंसर भी है. ठीक है. और वो क्या क्वेश्चन? वो क्वेश्चन है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर. And what is the answer to this question? Exactly, you guessed it right. What is the SI unit of power? Make sense? चाहिए. तो पावर का SI यूनिट क्या है? Watts. I could see you guys laughing inside. पता है आप लोग अंदर हंस रहे और हंसी रोकने की कोशिश कर रहे. But if you guys want, you can laugh, go outside, or you can आप हंस सकते हो, कोई मस्ती की बात नहीं. चलो. So what is the SI unit of power? Watts. Can you, if the examiner asks a question, define power, you will say it is the rate of energy conversion, right? This is the definition of power in words. Obviously you will write it in English. Rate of, in words, rate of energy conversion. Yes, in English, obviously English words. But if the examiner asks you to define, so no question, define what or watts, how will you answer this? Remember, let me take you back to static electricity or current electricity. Examiner asks what is current, you write rate of flow of charge. But examiner suddenly asks define amperes. How do you define amperes? 1 ampere equals to, charge का यूनिट क्या है? coulombs. Remember, टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड. This is the answer to define amperes. How to define amperes? You say 1 ampere is 1 coulomb per second. If he asks you define the physical quantity current, you say it is charge per unit time, rate of flow of charge. Similarly, क्या आप लोग वॉट्स को डिफाइन कर सकते हो? देखो पावर का फॉर्मूला था एनर्जी अपॉन टाइम. ये फॉर्मूला था ना पावर का. Exactly. So you will say 1 watt, इसका आंसर लिख लो, 1 watt equals to एनर्जी का यूनिट जूल्स, टाइम का यूनिट सेकेंड्स. So how do we define watts? 1 watt is 1 joule per second. 1 watt is 1 joule per second. अगर 1 जूल की एनर्जी कन्वर्ट हुई है 1 सेकेंड में, तो पावर कितनी कहलाएगी? 1 वाट. अब मुझे कौन बता रहा है कि हमारे घरों में कभी आपने कभी बल्ब खरीदे हैं या बल्ब के बारे में कोई बातें की है घर वालों से? आई एम श्योर आप लोगों ने नहीं की होगी, लेकिन अगर करोगे तो बल्ब आते हैं 60 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब. सुना है कि नहीं? देखा नहीं है? सुनो मारियो, आपने देखा है? क्योंकि सुना है 100 वाट का बल्ब है, 60 वाट्स का बल्ब है. नहीं सुना? अब सुन लो. मैं अभी तो मैंने बोला. सुना? लेट्स से मैं कहता हूँ एक बल्ब है 60 वाट्स का बल्ब है. बाय द वे अक्सर बच्चे वॉट्स को वोल्ट समझते हैं. वॉट और वोल्ट एक ही चीज है. नो, वॉट पावर है, कितनी एनर्जी जूल्स में कंज्यूम हो रही है 1 सेकेंड में,
वोल्ट वोल्टेज का यूनिट है, वोल्ट्स, ठीक है। सो दे आर डिफरेंट। सो हु कैन इंटरप्रेट व्हाट इज मेंट बाय अ 60 वॉट बल्ब? हु कैन इंटरप्रेट? कैन यू इंटरप्रेट? 60 वॉट बल्ब क्या करता होगा? एनर्जी कन्वर्ट करता होगा 60 जूल्स की, फ्रॉम विच फॉर्म टू विच फॉर्म? बल्ब की कौन सी एनर्जी सप्लाई हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और वो किसमें कन्वर्ट कर रहा है? लाइट एंड हीट। बल्ब हीट्स अप आल्सो। So 60 watt bulb does what? A 60 watt bulb does what? It does. It converts 60 joules of electrical energy into light and heat in each second. In each second. ये नहीं कि बस पूरे दिन में 60 जूल्स कन्वर्ट करेगा, हर सेकंड में 60 जूल्स कन्वर्ट करेगा। हर सेकंड में के इलेक्ट्रिक से 60 जूल्स खरीदेगा, कंज्यूम करेगा, और आपको किसमें कन्वर्ट करके देगा? लाइट एंड हीट में। क्या ये बात समझ में आ रही है? डू वी अंडरस्टैंड 60 वॉट का बल्ब क्या करता है? 2 सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर चुका होगा? 120। 3 सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर चुका होगा? 180। आई थिंक ये सोच के मैं सोच रहा हूँ बल्ब थोड़े से स्विच ऑफ कर दे। हर सेकंड में एनर्जी कंज्यूम हो रही है भाई, जाया हो रही है। सॉरी, हाँ ये अभी पता चलेगा कि कॉस्ट कितना करेगा। दैट्स आई थिंक दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू आस्क। These bulbs are basically ये तो LEDs हैं, तो ये तो कम वॉट्स की हैं बहुत, लेकिन पहले ये जब नहीं आई थी सेवर्स और LEDs तो अभी अभी आई हैं, थोड़ा टाइम हुआ है, वरना पहले तो वही बल्ब यूज होते थे जो पुरानी जमाने की बेकरी में येलो कलर के बल्ब, बहुत एनर्जी कंज्यूम करते। और वो 90 से 95% एनर्जी किसमें कन्वर्ट करते हैं? अनवांटेड हीट में कन्वर्ट। ओनली 5-10% लाइट देते, इसलिए वो यूज करते हैं बेकरीज में, ताकि वहां पे हीट करने के तौर पे भी काम आ जाए। समझ आ रही है बात कि नहीं यार? ग्रेट, चलो सो बैक टू दिस। सो 60 वॉट बल्ब का मतलब है कन्वर्ट 60 जूल्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर इन ईच सेकंड। ऑलराइट, दैट्स व्हाट पावर इज। हाउ मच एनर्जी इज कन्वर्टेड इन 1 सेकंड, दैट्स पावर। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूं, वी आर लेफ्ट विद ओनली 5 minutes, but we can at least do and write down all the formula of power that we are going to do in this chapter. Please write it down. Please write it down. There are many formula of power that we'll do. So the first formula of power is energy upon time. मैं symbols लिख लूं, सिर्फ symbols लिख रहा हूं, ठीक है? आपको पता है इसका मतलब क्या? Energy upon time, first formula. सेकेंड फॉर्मूला, अच्छा इसको वर्क अपॉन टाइम भी बोल सकते हैं, बट इस चैप्टर में वर्क एज सच नहीं यूज कर रहे होंगे, हम एनर्जी कन्वर्जन वाली बात यूज करेंगे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज, अब मैं करने वाला हूं 2 का पावर इक्वल्स टू आई इंटू वी। व्हाट इज आई? व्हाट इज वी? वोल्टेज। व्हाट इज पी? पावर। पावर इज इक्वल टू करंट टाइम्स वोल्टेज। ये फॉर्मूला कहां से पैदा हो गया? ये इसी में से निकला है, करंट इनटू वोल्टेज। लेकिन ये कैसे ड्राइव हुआ है अभी मैं 2 मिनट में बता देता हूँ कैसे ड्राइव हुआ है। इफ यू आर इंटरेस्टेड, 1 सेकेंड लगेगा, बता दूं? मैं बता दूं, चलो देखो। पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम, यस और नो? रिमेंबर हमने जब वोल्टेज पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो हमने वोल्टेज को कैसे डिफाइन किया था? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यस और नो? वोल्टेज, ईएमएफ और पीडी दोनों की यही डेफिनेशन थी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो क्या मैं एनर्जी को यहां से सब्जेक्ट बनाऊं तो एनर्जी विल बी इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय चार्ज, यस और नो? ये सिलेबस में जरूरी नहीं है, सिर्फ बता रहा हूं ये फॉर्मूला कहां से आया ये बता रहा हूं, ठीक है? ये रट्टा लगा लेना काफी है, लेकिन सिर्फ समझ लो। सो एनर्जी को, वोल्टेज की डेफिनेशन में एनर्जी को सब्जेक्ट बनाओ, ये बन जाएगा, यस और नो? इस एनर्जी को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर, तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा पावर का? वोल्टेज इनटू चार्ज अपॉन टाइम। कैन यू गाइस टेल मी चार्ज अपॉन टाइम किस चीज का फॉर्मूला होता था? करंट का। रिमेंबर Q इज इक्वल टू आई टी, आई इज इक्वल टू Q अपॉन टी। तो इस Q अपॉन टी की जगह पे मैं I लिख सकता हूं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पावर इज वोल्टेज इनटू करंट, या करंट इनटू वोल्टेज। मेक सेंस? दिस इज कॉल्ड डेरिवेशन। रिमेंबर एक दिन पहले भी मैंने डेरिवेशन कराई थी और मैंने कहा था इंजीनियरिंग में डेरिवेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। इनफैक्ट इवन ए लेवल्स में, ए लेवल फिजिक्स देयर आर अ लॉट ऑफ डेरिवेशंस, ओ लेवल फिजिक्स में नहीं है, ठीक है। चलो मैं इसको इरेज कर दूं, इट वाज जस्ट फॉर द कॉन्सेप्ट, नॉट नीडेड, you can just memorize. And you know what I call this formula? I call this formula VIP formula. Which formula? VIP, because if you read it backwards, VIP. One common mistake, जब मैं बच्चों को बताता हूँ ना यार फॉर्मूला पता हो तो डेफिनेशन बन सकती है, तो वो इतना फ्री हो जाते हैं। क्या फ्री हो जाते हैं? क्वेश्चन आया डिफाइन पावर, क्या क्वेश्चन आया? डिफाइन, तो ये फॉर्मूला से तो डिफाइन करो, सही है, एनर्जी कन्वर्टेड पर यूनिट टाइम। क्या मैं ये फॉर्मूला यूज करके पावर डिफाइन कर सकता हूँ? नो। रिमेंबर मैंने पहली क्लास में भी आपको बोला था, जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा था, क्या बोला था कि यार जो डिफाइनिंग फॉर्मूला है ना, सिर्फ उसकी थ्रू डेफिनेशन आप कर सकते हो। दिस इज नॉट द डिफाइनिंग फॉर्मूला, दिस इज द डिराइव्ड फॉर्मूला ऑफ पावर। सो आई हैव सीन स्टूडेंट्स राइटिंग डाउन पावर की डेफिनेशन, व्हिच इज रॉन्ग। क्या लिखते होंगे? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज, नॉट एक्सेप्टेड। सही है, दिस इज नॉट द डिफाइनिंग फॉर्मूला। आई होप ये समझ में आया। चलो वेरी क्विकली इन 2 minutes आई एम गोइंग टू derive more formula of power. Okay, third formula of power is, अगर मैं वोल्टेज की जगह पे, ये जरा चेक करो, डेरिवेशन भी साथ साथ बता रहा हूं, नॉट रिक्वायर्ड इन द सिलेबस, यू कैन मेमोराइज जस्ट सो दैट यू नो। क्या मैं वोल्टेज की जगह पे V is equal to IR सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं कि नहीं? रिमेंबर V is equal to IR होता, तो इसकी जगह पे IR डाल दो, तो ये फॉर्मूला क्या बचेगा? I into I is I square R. This is the third formula of power, I square R. Is it clear? Clear? Okay. Fourth formula, and this is the last, inshallah. वो है power equals to V square upon R. और इसके बारे में काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है जो 99% बच्चे रॉन्ग करते हैं। ये मैं कल की क्लास में बताऊंगा कि ये फॉर्मूला को यूज करके फिजिक्स के थ्योरी के आंसर कैसे किए जाते हैं। थ्योरी के आंसर 2 मार्क्स 3 मार्क्स के आंसर कैसे होते हैं? जस्ट यूजिंग द मैथमेटिकल फॉर्मूला। ठीक है, क्या आप लोग बता सकते हैं ये कैसे डिराइव हुआ होगा? कर लूं मैं, ये चेक करो। P is equals to पावर इक्वल टू I इंटू बी होता था, यस और नो? यहां पे मैंने वोल्टेज की जगह IR सब्स्टिट्यूट किया था ना, यहां पे मैं करंट की जगह सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं। प्लीज गौर से देखो, I इज इक्वल टू V अपॉन R, सही कह रहा हूं? तो ये V अपॉन I की जगह पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा? V अपॉन R। इस I की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया? V अपॉन R। V and V multiply, what do we get? V square upon R. So how many formula of power have we done today? 4. If energy and time is given, then this. If current and voltage is given, then use this formula. If current and resistance is given, this formula. If voltage and resistance is given and power is to be found out, this formula. I hope practical electricity की beginning में कुछ power की बारे में बातें समझ में आई। Tomorrow inshallah we'll continue from here. Allah Hafiz. Take care.